जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, भाव या गुण, गुण वो खाने वाला गुण नहीं, ये वाला गुण, इसका मतलब होता है क्वालिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी, और वो वाला गुण दूसरा होता है ना, वो तो सबको पता है। के नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, और एक चीज छूट गई इसमें, स्थान, स्थान भी तो होता है, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना जान गए? चलो एक बार फिर पढ़ो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, भाव या गुण का पता चलता है, का पता चलता है, ये लिखो, चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। चलो एक बार फिर से पढ़ो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, भाव या गुण का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, भाव या गुण का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जो तीन चीजें थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उसमें हमने एक चीज को जान लिया, ये दो है, ये है, एक चीज को हमने जान लिया। अब अभी इसको खाली आधा जान पाए हो, पूरा जानने के लिए हम उदाहरण तुमको बताएंगे, जैसे कि व्यक्ति क्या होता है, वस्तु क्या होती है, जीव क्या होता है, स्थान क्या होता है, और भाव या गुण क्या होता है। ठीक है, तो व्यक्ति तो आपको पता है क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हमने ले लिया, कैसे, जैसे राम, ठीक है, व्यक्ति। अब सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो सकता है, राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, व्यक्ति हो गया। व्यक्ति की हमने बात कर ली, उसके बाद क्या आएगा, स्थान, स्थान में हम क्या लिखेंगे, दिल्ली लिख दिया, हाँ, लखनऊ लिख दिया, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बहराइच सब कुछ हो जाएगा, कैसरगंज में तुम्हारे गांव भी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो भी तो स्थान है, लेकिन हम लोग बड़े स्थान का नाम लिखते हैं, छोटे स्थान का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक, बड़े स्थान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो परिभाषा है ये सबके लिए होती है। तो पता चला तुमने कह दिया मैना घुरेटा, अब मैना घुरेटा किसी को नहीं पता है, लेकिन दिल्ली सबको पता है, लखनऊ लगभग सबको पता है। तो लखनऊ क्यों पता है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी है, इसलिए वो सबको पता है। दिल्ली क्या है, दिल्ली पूरे भारत देश की राजधानी है, इसलिए हम वैसे नामों का उल्लेख करेंगे जो सबको समझ आ जाए। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, वस्तु। अब वस्तु क्या हो जाएगी, जो तुम हाथ में किताब लिए हो ये भी वस्तु है, किताब क्या है, वस्तु है। और क्या हो जाएगा, मेज, हमारे सामने मेज रखी है, ये भी संज्ञा है। अब जब आप किताब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जो किताब में लिखा हुआ ये क्या क्या संज्ञा है। अब इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में हम क्या हैं, हम संज्ञा हैं, तो संज्ञा में हम क्या हैं, व्यक्ति हैं। ये मोबाइल संज्ञा है, ये क्या है, ये वस्तु है, संज्ञा है वस्तु, क्योंकि अंदर इसके अंदर जान नहीं है। अगर हमारे अंदर भी जान ना होता तो हम भी वस्तु हो जाते, लेकिन हम वस्तु नहीं है। अगला क्या है, स्थान। चलो जहां पे हम बैठे हैं, खड़े हैं, ये स्थान जो है ये क्या है, ये संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। और क्या हो जाएगा, जीव, ये इतना हो गया इधर। अब अगला क्या है, जीव। हमने जीव का भी तो नाम लिया है, व्यक्ति हो गया राम मोहन, स्थान हो गया दिल्ली लखनऊ,
और वस्तु हो गई किताबों में। अब जीव की बात करेंगे, किसी जीव का नाम बताओ, बोलो भाई, जीव का नाम बताओ। वेरी गुड, गाय हो गई, गाय जीव है। और चलो शेर लिख लें, काहे हम गाय के साथ भैंस लिखें, भैंस भी है लेकिन हम शेर लिख देते हैं। एक जंगली जानवर, एक पालतू जानवर, दोनों जीव हो गए। जीव का भी काम हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, जीव हो गया, व्यक्ति भी हो गया। अब नंबर आया भाव का। ज्यादातर बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे जो हैं, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गुण क्या है या भाव क्या है। ठीक है, तो वो भाव हो जाएगा, भाव क्या हो जाएगा, प्रेम या प्यार। प्रेम क्यों तो प्यार कहते हैं। और खुशी, जैसे हिमांशी क्लास में जब बैठती है तो बहुत खुश रहती है, तो इस वाक्य में जो खुश शब्द आया, ये क्या है, या खुशी, या खुशी जो आई वो साथ में क्या है, वो भाव है या गुण है किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का नहीं। क्या ये मोबाइल खुश हो सकता है? क्या ये चौक खुश हो सकती? नहीं हो सकती। क्या रजिस्टर खुश हो सकता? खुश होगा वही जो जिंदा है, जो मर गया वो क्या खुश होगा? ये सब चीजें तो निर्जीव है ना, इसको मारो चाहे पीटो चाहे जला दो, ये रोएगा क्या? है ना। लेकिन जो जीव होगा वो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो वो तुम्हारे समझ में, उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारे समझ में आएगी, क्योंकि तुम भी जीव हो। तो कभी कभी तुमने अगर किसी आदमी को भला बुरा कह दिया तो उसको खराब लगता है, तो बाद में तुमको एहसास होता है कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये है भाव। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमें सबसे तुमसे लगाव है, ये जो हमारा लगाव है ये संज्ञा है ना, ये हो जाएगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का भाव है। या हम कोई चीज देख के खुशी हो गए, खुशी हमको मिल गई, कोई चीज देख कर हम दुखी हो गए तो भी संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा को समझ गए। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, भाव या गुण का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। चलो उदाहरण में, व्यक्ति राम और मोहन, स्थान दिल्ली और लखनऊ, वस्तु किताब और मेज, कुर्सी हो सकती है या और चीजें हो सकती हैं। जीव में गाय और शेर, भाव में प्रेम, प्यार या खुशी या दुख या दुखी होना, ये सब क्या है, संज्ञा। अब तुम संज्ञा समझ गए, हमको नहीं लगता कि आप समझ नहीं पाए होगे। अब जो एकदम दिमाग का रत्ती भाई यूज नहीं करता वही नहीं समझ पाएगा, और नहीं तो तुम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो, आज हमने बता दिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा समझ लिया, अब सर्वनाम और आसान हो गया। देखो कैसे, इसको हटा दें हम, इसको लिखोगे, इसको लिख लो फटाफट 2 मिनट में जल्दी से।